गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोक देवता एवं प्रमुख संत पढ़ रहे थे। अब राजस्थान अध्ययन की जो बुक है, राजस्थान अध्ययन की बुक है जो आपके कक्षा 6 की, उसमें लोक देवता पांचों पीरों के बारे में बता रखा है और प्रमुख संत जो मुख्य जो संत हैं उनके बारे में ही बता रखा है। इसलिए हम राजस्थान अध्ययन की बुक पढ़ रहे हैं तो हम उनके बारे में जो सामान्य सी जानकारी है। अब देखिए संत के बारे में कौन कहाँ का था, किससे संबंधित है, प्रमुख विशेषता क्या है, इससे संबंधित बातें पूछी जाती है। इसलिए उनको हम डिटेल से ना पढ़कर उनसे संबंधित जो मेन बातें हैं वही पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम अगर प्रमुख संत के बारे में बात करें राजस्थान में, तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है मीराबाई। क्या नाम आता है? मीराबाई। अब ये जो मीराबाई हैं, इनका जो जन्म है ये कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। कहाँ पर हुआ? कुड़की ग्राम मेड़ता में। और इनका जो वंश मेड़तिया वंश था, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब मीराबाई का जो जन्म है ये कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। इनका जो विवाह है वो मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश के महाराणा जो थे कुमार भोजराज के साथ हुआ। था। ठीक है। आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक में सिर्फ इतनी से ही डिटेल ही बता रखी है। तो हम इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट कौन सी बात है, एक तो मीराबाई का जन्म ध्यान रखना, कहाँ पर हुआ? कुड़की ग्राम मेड़ता। और इनका विवाह किनके साथ हुआ? कुमार भोजराज। बाकी मीराबाई के मंदिर वगैरह जो भी है हमने इनके जो मेला भरता है वो मेले एवं त्योहार में पढ़ रखा है, इसलिए हम डिटेल से यहाँ नहीं पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो संत हैं वो हैं संत दादू दयाल। ठीक है। संत दादू दयाल। अब अगर इनके जन्म के बारे में बात करें तो 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है। अब इनके बारे में एक विशेष ध्यान रखना, जो दादू हैं संत दादू, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। अब इसी बात को विशेष ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान का कबीर संत दादू। ठीक है। अब संत दादू ने दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? दादू संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत दादू ने। कब की थी? तो 1574 में। ठीक है। अब इनसे इम्पोर्टेंट एक चीज अगर पूछी जाए, ऐसे कौन से संत थे जो अकबर से मिले थे, तो दादू 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में सीकरी में अकबर से मुलाकात की थी, अकबर से भेंट। आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, ऐसे कौन से संत हैं जो अकबर से मिले थे या अकबर से भेंट की थी? तो दादू दयाल। ठीक है। अब फिर हैं नेक्स्ट हैं जाम्भोजी। अब इनके बारे में मुख्य जो बात है वो है ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। इनका जो जन्म है पिपासर नागौर में हुआ था। फिर नेक्स्ट जो हैं वो है अपने जसनाथ जी के बारे में भी आपको इतना ही ध्यान रखना है
के ये कहाँ गए थे? कतरियासर बीकानेर। ये टॉपिक हम नया नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमारा लोक देवता एवं संत में जो हम पढ़ रहे थे उसमें बाकी रह गया था। तो ये 4-5 जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ही लिखवा रहा हूँ। अब जसनाथ जी जो थे ये कतरेसर बीकानेर के थे और ये इनके जो गुरु थे गोरखनाथ से प्रभावित थे। गुरु गोरखनाथ से प्रभावित थे। गुरु गोरखनाथ से प्रभावित थे। कौन? जसनाथ जी। ठीक है। फिर हैं श्रद्धानाथ जी। श्रद्धानाथ जी। अब श्रद्धानाथ जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये शेखावाटी के संत हैं। कहाँ के? शेखावाटी। अब शेखावाटी चोरू सीकर झुंझुनू ये शेखावाटी एरिया है। तो शेखावाटी के संत यानी शेखावाटी क्षेत्र के संत हैं। कौन? श्रद्धानंद जी। अब इनके बारे में एक विशेष ध्यान रखना, ये स्वयं अशिक्षित होते हुए भी इन्होंने शिक्षा की अलख जगाई थी। तो ऐसे संत जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाई तो श्रद्धानाथ जी। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखना आप, अलख जगाई थी। और इनसे श्रद्धानंद जी से संबंधित विशेष ध्यान रखना, लक्ष्मणगढ़ सीकर में आश्रम की स्थापना की थी। आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये आपके मेन जो संत हैं आपके राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की बुक में सिर्फ इतनी छोटी सी जानकारी दे रखी है इन सभी के बारे में। तो ये सारी की सारी मैंने प्रमुख संत आपके यहाँ कंप्लीट करवा दिए जो कक्षा 6 में है। हालांकि संत और भी हैं, आगे कोई टॉपिक आएगा नेक्स्ट क्लास में तो हम डिटेल से वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन कक्षा 6 की बुक में इतना ही बता रखा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक लोक देवताएं प्रमुख संत यहाँ आज समाप्त होता है। नेक्स्ट जो हम हैं वो नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।